तो हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो ये शाम 6:45 की वीडियो और इतनी कड़ी धूप थी कि मतलब नीचे हम नंगे पैर गेहूँ समेट रहे थे, बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, इतनी तेज़ धूप थी। तो मैं छत पे गेहूँ समेटने आई थी और बिट्टू को छोड़ के नीचे आई थी। मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी समेट लूँ, इतनी कड़ी धूप थी, इतना पसीना मार परेशान हो गया था, सर दर्द होने लगा था कि 7 पौने 7 बजे की इतनी धूप होती है, जो दिन में क्या हाल होता है। बेचारे जिनको निकलना है वो तो निकलते ही हैं। वही दिखा रही थी कि कितनी कड़ी धूप होती है आजकल, और मेरे यहाँ बारिश भी नहीं होती, बादल बनता है और बारिश नहीं हो रही है, तो इस वजह से मेरे यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ रही है। जैसे ही मैंने थोड़ा सा समेट पाई वैसे ही उसकी आवाज़ आने लगी, मम्मी कहाँ हो। ये लड़की ऐसी है, हम उसके सामने से 2 मिनट के लिए अगर दूर चले जाए, घर में अगर है तो बिना बोले मम्मी नहीं रुक सकती है, मम्मी मम्मी चिल्लाने लगती है और पीछे से वो छत पे ढूंढती हुई आ गई। और ये इसका आना यहाँ पे गेहूँ कच्चे खाने लगती है, वो नुकसान करते हैं। और बस मैं उसको दौड़ के देखने जा रही थी कि कहाँ है। तो ये वहाँ के गेहूँ खेलेंगी, और गेहूँ खेलेंगी तो चलो ठीक है, बच्चे गेहूँ खेलते हैं, लेकिन ये गेहूँ खाती बहुत है और कच्चे गेहूँ चबाती थोड़ी ना, ऐसे खा जाती है। तो ये फिर आ गई थी पीछे से, तो मम्मी भी आ गई थी, मम्मी ने फिर इसको ले लिया था, मतलब कहा कि या हम समेट लेंगे, इसको लेके जाओ, मम्मी के साथ तो जाती नहीं है। तो फिर हम थोड़ा बहुत झाड़ू वगैरह लगाया और उसके बाद भरने लगे थे, जल्दी मम्मी ले आई थी टब। और तो ये देखो हंसी मतलब कूदेगी, इससे कह रहे थे बाहर बच्चे खेल रहे हैं, खेल लो जाके, लेकिन ना, इसको कहीं नहीं जाना है, खुद से ही मतलब मम्मी के साथ लगे रहना है, कोई भी काम हो मम्मी के साथ ही लगे रहना है। क्या आप लोगों के बच्चे ऐसे करते हैं? कमेंट करके बताना। मेरे तो बच्चे भाई, ये बिट्टू तो बिल्कुल ही नहीं, किसी के पास ना जाना ना कुछ। फिर ये मम्मी आ गई थी, मम्मी फिर ये जल्दी भर लो, नहीं तो ये ज़्यादा वो करेगी। तो अब फिर क्या किया, गेहूँ जब टब में भर ली तो ये टब में बैठ के खेलने लगी, बहुत मतलब खेलती है, इधर उधर फैला भी देगी, जितना तुम समेटोगी उतना ये फैला देती है। तो ये बच्चे और भाई काम साथ में अगर लगे रहते हैं तो बच्चों के चक्कर में इधर 10 मिनट में काम होता है, आधा घंटा लगता है। देखो कैसे लौट रही थी। फिर मम्मी भी भरवाने लगी, मैं भी जब से भरने लगी। फिर मैं आ गई थी नीचे इसको लेके, मैं नीचे आ गई थी नीचे, तो खाने का टाइम हो गया था। फिर ये शिल्पी यानी हमारी ननद गई थी गांव, तो गांव से ले आई थी कटहल। तो फिर कटहल आजकल ऐसा है, गर्मी इतनी हो रही तो पकने लगता है, तो फिर बोली बना लो, इसी टाइम बना लो शाम को। तो मैं फिर कटहल गया, कटहल बड़ा था, काट में भी इतनी ताकत लग रही थी, बड़ी मुश्किल से तो हमने इसको काटा है। वैसे तो मम्मी काटती, मैं नहीं काटती हूँ, लेकिन अब हमको भी हंसिया चलाना आ गया है, तो मैं भी अब काटने लगी थोड़ा थोड़ा। मम्मी कुछ, हाँ मम्मी संध्या बाती कर रही थी, छत पर से गेहूँ समेट के आई थी, फिर वो दीपक जलाने लगी थी और मैं इधर करने। तो मेरे यहाँ पे सब सूखा कटहल खाते हैं, जो चावल का पीठा लगा के बनाया जाता है। तो उधर मसाला भी रेडी कर लिया, भून रहा था, और मैंने उसको बॉयल भी जल्दी कर लिया। तो ये पहले मसाला भून लेते हैं और पीठा और ये उबाल के चावल इसमें मिला लेते हैं, फिर ऐसे ही मसाले में कटहल डाल देते हैं। तो गुड मॉर्निंग, ये दूसरे दिन का वीडियो है मॉर्निंग का। तो हम और बच्चे भी, आरुष भी आज स्कूल नहीं गया था तो वो घर ही पे थे, तो दोनों बच्चों को सुबह ही रेडी कर दिया था, तो दोनों पूजा कर रहे थे। बिट्टू कह रही थी मम्मा के साथ में करना, भैया मम्मा के साथ में पूजा करना, आओ आज हम दोनों करते हैं। हम मम्मा के साथ करते थे, आज हम आप भैया के साथ करेंगे। तो फिर हम लोग यहाँ पे आके चाय नाश्ता किए, दोनों लोग बैठ के, तीनों लोग। और स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। आज का ब्लॉग में दोपहर से शुरू कर रही हूँ, तो आज मैं इसमें बना रही हूँ आम वाली कड़ी। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं आम की कड़ी कैसे बनाती हूँ, कच्चे आम की कड़ी। तो चलिए आपको कुछ दिखाते हैं कि आम की कड़ी हम कैसे बनाते हैं। ये भी कच्ची अम्बिया भी गांव से आई थी, तो फिर मैंने इसको छील लिया था, मम्मी ने छील लिया था और मैंने बेसन फेंट लिया था।
पूजा करने जाने से पहले बेसन फेंट के रख दिया था, और बेसन फेंट के रख दिया था, फिर मैंने उसमें ये पकौड़ियाँ भी डालूँगी, और उसके लिए वही हल्दी छौंक के उसके बाद उसमें ये बेसन घोल के डाल देते हैं। ये जब पक जाता है तो उसमें हम ये डाल देते हैं अम्बिया, और वो मसाला साथ ही में भूनते हैं, फिर उसमें बेसन घोल देते, जैसे कढ़ी बनाते हैं वैसे सेम बनता है, कोई सरल नहीं। फिर ये हम लोग कढ़ी चावल ही बने थे, तो वही हम लोग खा रहे थे। तो इनको हमसे ज़्यादा तो मेरी बिट्टू को याद रहता, मम्मा वीडियो शूट कर लो, हम तीनों खा रहे हैं साथ में, भैया भी खा रहा है। तो हम लोग बैठे ज़मीन में खाना खा रहे थे। ये देखो कितनी कैसे खा रही थी, इसको चावल अभी सानना नहीं आ रहा, लेकिन ये खुद से सीख रही है। भैया इतना बड़ा हो गया, वो मम्मी से कहेगा मम्मी बनाए, मतलब मिला दो तब खाएंगे। ये कह रही थी मम्मा मैं बड़ी हूँ, मैं अपने खुद से मिला लेती हूँ, भैया नहीं मिला पाता है। तो उम्मीद करते हैं आज की छोटी सी वीडियो मेरी पसंद आई है। पसंद आई है तो एक लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक डेली ब्लॉग डालूँ, कि वैसे मैं एक दिन छोड़ के डालती थी, लेकिन अब मेरी पूरी कोशिश, अब मैं कोशिश में जुटी हुई हूँ कि मैं डेली भी छोटा सा ब्लॉग प्ले क्यों ना जाए, लेकिन मैं डेली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।